हेलो एवरीवन, दिस साइड पूजा। आज हमारा लास्ट पार्ट है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर हियर इज। स्टार्ट करते हैं अब हम। कोऑर्डिनेशन क्या है? मैनेजमेंट का एसेंस है। एसेंस का क्या मतलब है? उसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा तो कितने भी रूल्स, कितना भी साइंस आर्ट प्रोफेशन कर लो, कुछ भी प्लानिंग कर लो, ऑर्गेनाइज कर लो, अच्छे से कुछ भी कर लो, कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगी पूरी की पूरी टीम में, तब तक मैनेजमेंट इज़ अ फुल वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। ऑलराइट, एसेंस है, उसकी ही एक अलग खुशबू है, उसका ही एक अलग अलग उसका एक हिस्सा है। ठीक, अब इसके 3 डेफिनेशन है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। मैं तीनों समझा दूंगी आपको, लेकिन लिख के आपको कौन सी आनी है वो आपकी चॉइस है। एक चीज़ और, 3 ऑथर्स हैं अलग अलग, जिसकी भी डेफिनेशन आप याद करोगे, मेमोराइज करोगे, उसके ऑथर का नाम ज़रूर याद रखना। डू मेंशन देम दैट इन योर एग्जाम, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। Coordination is balancing and keeping together the team by ensuring suitable allocation of tasks। पहले इतना समझते हैं। allocation of task, allocation मतलब क्या होता है? अगर 10 लोग हैं तो 10 में से किस किस को क्या क्या काम देना है, कौन कौन सी फाइल या कौन सा काम टेक ओवर करेगा, या कौन सी चीज़ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अलोकेट करना पहला काम किसका होता है? मैनेजर का। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो टास्क परफॉर्म होने लग जाते हैं बाय द डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू जब वो टास्क उसको करने लगते हैं, वो किस तरह से उन्हें करना है? हार्मनी होनी चाहिए सब में। हार्मनी का क्या मतलब होता है? लिख लेना अगर नहीं पता आपको तो। पीस, पीस मतलब शांति। पूरी टीम के अंदर एक एक फ्रेंड वाला माहौल होना चाहिए कि वो उसको ढंग से कर सकें, एक शांत माहौल में उसको कर सकें, पीस रहे आसपास, और तभी क्या होगा? हमारे टास्क जो है वो अचीव होंगे। तो हमें क्या रखना है? बैलेंस रखना है अपनी सारी एक्टिविटीज़ में। बैलेंस रख के एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे की हेल्प करके आगे चलना है। ये वाली डेफिनेशन दी गई है EFL प्रेचटे। ठीक, अब आ जाते हैं अपनी सेकंड डेफिनेशन पे। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो टॉप लेवल के कौन होते हैं? मैनेजर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डेवलप्स एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स among his subordinates and secures unity of action in the pursuit of common purpose। मतलब जो मैनेजर्स होते हैं या टॉप लेवल में जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, वो डेवलप करते हैं एक पैटर्न, एक तरीका, प्लान करते हैं, एडवांस प्लान, कि कैसे पूरा ग्रुप जो है उसके एफर्ट्स को मिला के, जिसके अंदर कौन है? सबॉर्डिनेट्स हैं, पूरे ग्रुप को मिला के हमें कैसे फंक्शन कराना है, किसको क्या पैटर्न या क्या काम देना है, एंड सिक्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, और सब एक एक्शन पे काम करते हैं इन द परस्यूट ऑफ कॉमन पर्पस। सब अपना एक पर्पस बना के उस पर्पस में मिलके काम करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेशन। और ये वाली डेफिनेशन दी गई है मैकफार्लैंड ने। ठीक, थर्ड है हमारी, कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली सिंक्रोनाइजिंग। सिंक्रोनाइज का क्या मतलब होता है? एक ऑर्डर बना के रखना एफर्ट्स का। जैसे कि ये नहीं है कि पहले तुम कंट्रोलिंग करने लग जाओगे प्लानिंग से पहले। कैसे कर लेंगे कंट्रोलिंग? हम जब तक हमने कोई चीज़ प्लान ही नहीं करी है, ना तो हम स्टाफिंग कर सकते, ना हम ऑर्गेनाइज कर सकते, ना हम उसको कंट्रोल कर सकते। तो सब एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए कि पहले क्या होना है वो वही पहले हो, एक ऑर्डर होना चाहिए एफर्ट्स का। किसके एफर्ट्स का? सबॉर्डिनेट्स से लेके ऊपर के टॉप लेवल तक के मैनेजर्स का, सबका एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए एफर्ट्स में। टू प्रोवाइड प्रॉपर अमाउंट, टाइमिंग, क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का यहाँ पे मतलब है जो हम काम एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब एग्जीक्यूशन मतलब शुरुआत हम करते हैं काम की, वो एक तरीके से होनी चाहिए। सो दैट देयर यूनाइटेड एफर्ट्स मतलब उन सबके मिलजुल के, ये हिंदी के लिख रही हूँ मैं ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। मिलजुल के जब वो काम करें, यूनाइटेड एफर्ट्स जो हैं उनके, वो लीड करें स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स में, नेमली द कॉमन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये दी गई है थियो हाइमन ने। ठीक, ये 3 डेफिनेशंस हैं इसकी। अब नीड एंड इम्पॉर्टेंस, क्या इसकी ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की? नीड क्या है और इम्पॉर्टेंस क्या है? ग्रोथ इन साइज, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू इंक्रीज
एफर्ट्स, इंटीग्रेट एफर्ट्स ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ग्रोथ हो ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, जितनी ज़्यादा तुम कोऑर्डिनेट करोगे, जितना ज़्यादा पीस मेंटेन रख के सारे एफर्ट्स पे काम किए जाएगा, यूनाइटेड रहेंगे हमारे एफर्ट्स, उतना क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करेगा साइज़ के अंदर, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हर तरीके से उतनी ज़्यादा हेल्प होगी। Functional differentiation needed to ensure unity of action among interdependent departments like production, marketing and finance। अब देखो जो डिपार्टमेंट होते हैं, मैंने पहले बताया था डिपार्टमेंटल डिविजन्स के बारे में कि डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। किसी का फिनेंस का काम है, कितना मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना कितना फिनेंस आ रहा है जा रहा है, वो है। किसी का प्रोडक्शन का काम है, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, कितनी सेल हो रही हैं। किसी का मार्केटिंग का काम है, किस तरीके से हमको मार्केटिंग करनी है, किस तरीके की हमको एडवर्टाइजिंग करनी है, पब्लिशिंग करनी है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाइमलाइट में आए, या फिर उनका लोगों तक क्या पता लगे कि हाँ ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है जो कि आया है। तो उस क्या होता है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो हमें डिफ्रेंसिएशन होते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं फंक्शंस के, उनको क्या करते हैं हम यूनाइट करते हैं, उनमें हम यूनिटी ऑफ एक्शन डालते हैं। मतलब लोगों को आराम से मिलजुल के काम करना है, एक दूसरे को डायरेक्शन देके, ना कि एक दूसरे को कंपटीशन देके कि ये अलग डिपार्टमेंट है तो हम इनकी नहीं सुनेंगे या इनको अपोज करेंगे, नहीं होता है ऐसा। सारे डिपार्टमेंट्स को मिलजुल के चलना होगा, यही है कोऑर्डिनेशन। स्पेशलाइजेशन नीडेड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्पेशलिस्ट एंड अदर मेंबर्स। स्पेशलाइजेशन यही है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, फाइट। कॉन्फ्लिक्ट, ये फाइट आता, ये नहीं कि पकड़ के उड़ा दिया, वो वाली फाइट नहीं है ये होती है नॉर्मल जो हमारी बहस हो जाती है उसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। या फिर बिना बोले जो साइलेंट होता है, साइलेंट वाला कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो क्या होता है कि तुम किसी को सामने से जाके नहीं बोल रहे हो, लेकिन तुम एक्शंस जैसे ले रहे हो, तुम्हारे एक्शंस में दिख रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी विद द अदर पर्सन। तो ये नहीं होना चाहिए। जब ये चीज़ खत्म हो जाएगी तो कोऑर्डिनेशन अपने आप ही अचीव हो जाएगी। ये है एक ट्रिक, मैंने पहले भी ट्रिक दी है आपको इंपॉर्टेंस की, ऑब्जेक्टिव्स की। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा या पहली वीडियो जाके देखिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें भी ट्रिक्स हैं। इससे आप लोगों को क्या रहेगा, मैंने पहले भी बताया था, इससे आप लोगों को जो सब पॉइंट्स हैं वो याद रहेंगे। तो ज़रूर इन ट्रिक्स को लर्न करके जाइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन के पॉइंट्स को लर्न करने की ट्रिक है, दूर जाके पिक ले। मतलब पास जो लोग खड़े रहते हैं पिक अच्छी नहीं आती है, तो इसके लिए मैंने ये बनाया है कि जाओ दूर चले जाओ थोड़ा सा और वहाँ पे जाके पिक लो। तो इसमें मैंने इनको जो ग्रीन से मार्क किया है, ये है हमारे ट्रिक के मेन वर्ड्स, दूर और पिक। ये दो वर्ड्स हैं जिसके अंदर क्या है हमारे जिसके अंदर हमारे ट्रिक घुसे हुए हैं। अब जैसे DUR, दूर से, D फॉर डेलिब्रेट फंक्शन, U फॉर यूनिटी ऑफ एक्शन, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, PIC परवेसिव कंटिन्यूस इंटीग्रेट। अब यहाँ मैंने इनको डिटेल में इसीलिए नहीं एक्सप्लेन करा क्योंकि ऑलरेडी जो मैनेजमेंट की वीडियोस हैं शुरू की 2, उसमें यही सब पॉइंट्स डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हैं। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, आई हैव टोल्ड यू, सबको मिलजुल के काम करना है। ग्रुप के एफर्ट्स यहाँ पे मेन है जिस पे फोकस किया जाएगा। यूनिटी ऑफ एक्शन बता दिया, सारे एक्शंस में यूनिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। कंटिन्यू करेंगे हम किसी प्रोसेस को तभी हमें उसमें क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। कोई काम एकदम से नहीं हमें सक्सेसफुल बना देता है, तो हमें किसी भी चीज़ पे अपने कंटिन्यूस एफर्ट्स डालते रहने पड़ेगा। परवेसिव मैंने मैनेजमेंट में आगे पहले बताया था शुरू में ही कि हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस में हमें क्या करना होता है, मैनेजमेंट को या कोऑर्डिनेशन को यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में, हर फंक्शन में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, सारे मैनेजर्स का ही क्यों, इनफैक्ट हर किसी सबॉर्डिनेट तक का भी वो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपना अपना काम करना। बट यहाँ इसका मतलब ये है ऑफ ऑल मैनेजर्स का कि मैनेजर्स की ड्यूटी है कि वो सही तरीके से लोगों को काम असाइन करे, एलोकेट करे टास्क को सही तरीके से, ताकि वो लोग अपनी ड्यूटीज़ को बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकें। डेलिब्रेट एक्शन हर पर्सन के थ्रू, हर डिपार्टमेंट के थ्रू खुद से लिया जाना चाहिए, कॉन्शियस मैनर में लिया जाना चाहिए, ताकि जो उसके रिजल्ट्स हैं वो भी उतने सक्सेसफुल हो। तो यहाँ आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट समाप्त होता है, ख़त्म होता है।
मैं जल्द ही इस पे और क्वेश्चंस और केस स्टडीज लेके आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। स्टे ट्यून टू दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स एंड क्लैरिटी इन बिजनेस स्टडीज़। पीडीएफ लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूँगी। थैंक यू।